तो यार ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर काफी नई चीजें लेके आया और काफी सवाल भी अपने पीछे छोड़ के चला गया। सवाल जैसे बीरस और वीस भी अब अर्थ पर आ चुके हैं और मौजूदा वक्त वो उसी स्पॉट पर हैं जहां मोरो और गोकू भी हैं और वो भी ये बात से अच्छे से वाकिफ हैं कि उनके नजरों के सामने ऐसी चीज हो चुकी है जो नहीं होना चाहिए थी। मेन मुद्दे पर आने से पहले आप सबको गेम्स ऑफ के बारे में बताना चाहता हूँ। गेम्स ऑफ आजकल काफी चर्चे में है क्योंकि ये आपको इजी गेम्स खेलने के लिए कैश दे रहे हैं। गेम्स ऑफ यूज करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, बस मोबाइल पर क्रोम पर www.gamesof.com डालना है और वेबसाइट को खोलना है। काफी सारे फ्री गेम्स खेल के आप आसानी से कभी 100, कभी 50, कभी स्मार्टफोन, कभी लैपटॉप जीत सकते हो। जीते हुए पैसों को आप सीधा पेटीएम से विड्रॉ कर सकते हो या उससे अपना मोबाइल भी रिचार्ज करवा सकते हो और इतना ही नहीं, आप अपने फ्रेंड्स को रेफर भी करके पैसे कमा सकते हो। बहुत ज्यादा कैश प्राइजेस ऑफर दिए जा रहे हैं आपको गेम्स ऑफ में। डेली आप इसे कैश प्राइजेस जीत सकते हो gamesof.com पर। तो जाओ, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चैप्टर 63 में क्या नया हुआ और एक ड्रैगन बॉल फैन के हिसाब से मैं इस कहानी को कौन से नजरिए से देखता हूँ। चैप्टर का जो पहला भाग था वो था मीरस और मोरो को इसमें शक हो जाता है कि ये बंदा बाकियों की तरह नहीं है, ये बंदा कोई और है। अब यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, मोरो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, लाखों साल पहले का भी या पुराना भी। क्योंकि मुझे ये पहले शक था कि हाँ, हो सकता है कि मोरो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, क्योंकि अगर वो होता तो वो इजीली पहचान लेता कि जिस हिसाब से तुम्हारे मोमेंट्स हैं वैसे किसी और के नहीं, वैसे एंजल्स के होते हैं। और गोकू को ठीक करना तुम्हें पता है ड्रैगन बॉल में, इसमें अगर तुम मर भी जाओ तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। इसमें जिंदा करने का सिर्फ 2 मिनट का खेल है। सिर्फ तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए और अगर तुम ज्यादा सीरियस घायल हो तो तुम्हें डंडे ही ठीक कर सकता है। और अब डंडे भी नहीं, सीधा वीस के पास जाओ, वही तुम्हें रिवाइव कर देगा। वैसे मैं वीस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ी हिपोक्रेसी है। वीस खुद कहता है कि उसे मॉर्टल लोगों के लफड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसने फ्रीजा को जिंदा क्यों किया? अब तुम लोग ये मत कहना कि क्योंकि फ्रीजा भाई ये कॉन्ट्रैक्ट पर आया था कि गोकू उसे रिवाइव करेगा जीतने के बाद। हाँ, रिवाइव करेगा, लेकिन वीस नहीं, गोकू। गोकू ने जबान दिया था, वीस ने नहीं। गोकू ने कहा था तुम मेरे साथ लड़ो, यूनिवर्स 7 को जिताओ, मैं तुम्हें रिवाइव करूंगा। उस वक्त गोकू को भी ये अंदाजा नहीं था कि वीस के पास ऐसी कोई एबिलिटी भी है जिससे वो रिवाइव भी कर सकता है। बहरहाल ये बात अलग है कि वीस ने वहां ये कहा था कि मुझे बेरस समा ने ऑर्डर दिया है फ्रीजा को रिवाइव करने का, और ये नए चैप्टर में भी वीस ने मेंशन किया कि मैं उस हिसाब से नहीं चलता जिस हिसाब से आप सोचते हो। आप जो मुझे कहोगे मैं वो करूंगा, सिर्फ आप ऑर्डर दे के तो देखो। लेकिन क्या पता उस वक्त बीरस ने ये ऑर्डर क्यों नहीं दिया, और ये क्यों नहीं कह दिया कि जा जल्दी से अपने भाई को बचा, इससे पहले कि वो कुछ गलत ना कर बैठे। अब देखो, अगर वो बीरस के ऑर्डर से नहीं चलता तो सीधी सी बात है उसने फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर में ऐसा क्यों किया। और अगर वो बीरस की बात मानता है तो बीरस ने बात में ये क्यों नहीं कहा कि जाके अपने भाई को बचा। अब देखना ये है जो हाई कमांड पर एंजल्स के बाप बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं। जेनो को तो मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट इस बात के ऊपर क्या अपना रिएक्शन देगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अगर मैं कहूँ तो ये कहानी में फेज नहीं था, पूरी कहानी को एक ही फेज में इन्होंने सब मिला दिया। मीरस और मोरो की फाइट, उसके ऊपर से बीरस और वीस का नीचे आना। अब यहाँ जो जाते जाते मीरस ने अपना जो फर्ज निभाया, उसने किया ये कि जो तीनों सील थी कॉपी करने वाली, उसने वही तोड़ दिया कि ना रहेगा बास, ना बचेगी बांसुरी। उसका आखिरी जो मैसेज था वो ये था कि गोकू देखो, मुझसे नहीं हुआ कि मैं ये एंजल वगैरह बन के रहूं, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मैं लड़ूंगा। और जाते जाते मेरे ख्याल से उसने गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रिगर कर दिया। उसने कहा कि मुझे भरोसा है, अगर तुम जो ये स्ट्रेंथ में हो, अगर यही स्ट्रेंथ में तुमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेके आगे, तो मुझे उम्मीद है कि मोरो क्या तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और देखो, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो भी ये जानते होंगे, मैंने ये थियरी बहुत पहले दिया था, मेरे ख्याल से आज से 1 साल पहले। और ये बात मेरी क्या पता सच होने वाली है कि नहीं, लेकिन मैंने इस पर यह कहा था कि मुझे याद है कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता था तो उसके पास 0 स्टेमिना होता था, एकदम 0, और उतने में उसने जिरन को अपने घुटनों पर झुका दिया। फिर से मेरी बात गौर से सुनो, टूर्नामेंट ऑफ पावर गवाह है, जब गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया था, तुमको अच्छे से याद होगा कितनी एनर्जी थी उसके पास, और उस फॉर्म में एंटर करने के बाद उसने उतने देर में गॉड्स, ग्रैंड प्रिस्ट सभी को चौंका दिया था। उस वक्त मैंने ये कहा था, सोचो गोकू एकदम फ्रेश हालत में है, स्टेमिना उसका फुल है, पूरा हील है वो, और उसमें ही उसने अपना मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फॉर्म ऐड कर दिया। अब तुम आगे की सिचुएशन खुद समझ जाओ। मैं मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहला 0 स्टेमिना मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और जो शायद अभी आने वाला है उसे 100% स्टेमिना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब ये हो गया, मैंने तुमको बता दिया, अगर गोकू ये वक्त मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आता है तो फर्क क्या रहेगा पहले और अभी में। अब उससे बड़ी बात, जो सील को मीरस ने तोड़ के गया है, सवाल यहाँ ये है कि उस सील को जिससे वो दूसरों की एबिलिटीज को कॉपी किया करता है, क्या मोरो उसे
फिर से वापस रीजनरेट कर पाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि गोकू मोरो की आधी बॉडी गायब कर देता है, लेकिन वो उस हाफ बॉडी को पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेता है। अब वो पूरी हाफ बॉडी जाती है तो सीधी सी बात है उसकी सील भी जाती होगी। वैसे ये लो नोटिफिकेशन आ चुका है GamesUp.com से, अभी जो मैंने टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे आ गए हैं। तो अगर मोरो ने उस 3 सील को रीजनरेट कर लिया, मीरस का सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये गोकू और वेजिटा के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो उसे बिना कोई घबराहट के लड़ सकते हैं। 3 सील से मेरा मतलब है एक उसका सर, एक उसका राइट हैंड और एक उसका लेफ्ट हैंड। और मोरो ने कंफर्म या किसी और ने कंफर्म नहीं किया कि वो सील पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसके बाद गोकू और वेजिटा को कॉपी करने वाली एबिलिटी से और कोई डर नहीं। मीरस हाँ कहा तो था कि अब इस सर के दर्द को यहाँ ही मैं खत्म कर देता हूँ, जिसका तुम तब से फायदा उठाए जा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि उसके पास रीजनरेशन वाली भी पावर्स हैं। और इसके ऊपर से एक और चीज कि बीरस और विज भी अभी ऐसे स्पॉट पर खड़े हैं जहाँ से वो पूरी लड़ाई का मंजर वहाँ खड़े होके देख सकते हैं। अब मुझे इनके खड़े रहने से अंदर से इनसिक्योरिटी ये है कि गलती से भी गोकू और बाकी लोग ये ना समझ बैठे कि उसकी हाथ की तीनों सील टूट चुकी है और अपने गार्ड डाउन कर ले और जैसे तैसे मोरो बीरस के आसपास पहुंच जाए और सारी एबिलिटी कॉपी कर ले, फिर मामला और बद से बदतर हो जाए। देखो इतना आसान तो नहीं होने वाला बीरस तक पहुंचना, पहली बात तो, लेकिन अगर ये हो भी गया, एक वक्त मान लेते हैं जस्ट, पहली बात बीरस की गर्दन हाथ में जिधर गई वहां समझ जाओ बीरस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितना वो है उतना उसका बराबरी वाला भी है। लेकिन अब हमको यहाँ ये देखना है कि इसमें नया क्या होगा। अगर ऐसा होता भी है तो नया यहाँ ये होगा कि बीरस अपने अटेंडेंट वीस को कहे, वीस इससे पहले कि कुछ गलत हो इसे खत्म कर दो, क्योंकि मेरे ख्याल से क्या पता ये सच है कि नहीं कि अटेंडेंट को अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का ऑर्डर मानना पड़ता है। या अगर वीस नहीं पड़ता इसमें फिर गोकू और वेजिटा के सर पर आता है कि वो अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। फिलहाल के लिए देखो अभी चैप्टर इस बात पर आके अटक चुका है कि अब गोकू क्या करने वाला है। क्या सिर्फ प्लॉट इतना ही होगा कि मीरस ने गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ट्रिगर कर दिया और गोकू का भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आएगा और फिर मोरो कमजोर पड़ जाएगा उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने और एकदम ज्यादा इंटेंस फाइट होगी और फिर बाद में जाके मोरो हार जाएगा। मैं तुमसे खुद पूछता हूँ, मुझको इसका जवाब हाँ या ना में दो। सवाल मेरा साफ है, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने से मोरो कमजोर पड़ जाएगा और 2-3 चैप्टर फाइट होगी फिर मोरो हार जाएगा? या आगे और भी प्लॉट्स हैं जैसा कि मैंने बताया कि ये बात मत भूलो, बीरस और वीस 2 सबसे बड़े पावर लेवल यूनिवर्स के वहां पर मौजूद हैं। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो और 25 तारीख को हमारी स्पेशल वीडियो आने वाली है तो उसको देखना मत भूलना यार, और हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर दो। और अगर आपको मोरो की कहानी को लेके आगे और अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे हम इंडिया में सबसे बड़ा ड्रैगन बॉल का फैंडम बना पाए। और गेम्स अप की वेबसाइट पर जाओ, वहां जाके कैश प्राइजेस जीतो, लिंक उनका मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।